आदाब, मोहम्मद उमर नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इंसानियत ये एक ऐसा शब्द है जिसकी वक़ार को बचाने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए वक्त वक्त पर दुनिया में महापुरुष आए हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया है। कई लोगों ने सामाजिक योगदान दिया और कई लोगों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। ऐसे ही जान की बाजी लगाने वाले एक योद्धा थे हज़रत हुसैन। आतंकवाद के विरुद्ध आंदोलन किया उन्होंने, जिसका नाम है करबला। वैसे तो मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है जो चांद के हिसाब से चलता है, जिसे हिजरी साल भी कहते हैं। लेकिन मुहर्रम सिर्फ एक महीने का नाम नहीं है, बल्कि मुहर्रम नाम है एक आंदोलन का, जो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ। दुनिया के सारे कैलेंडर नए साल के साथ खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक इस्लामिक कैलेंडर ऐसा है जो नए साल के साथ गम का पैगाम लेकर आता है। वो गम जो सोते हुए इंसान को झंझोड़ता है, दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखता है, मजलूमों के अंदर उम्मीद की एक किरण पैदा करता है और जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने का हौसला देता है। ये है महीना मुहर्रम का। आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात है। सन 61 हिजरी के मुहर्रम का महीना था, जब हज़रत हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ बहुत बेदर्दी से इराक के करबला नामक एक जंगल में बयाबान रेगिस्तान में जालिम यजीदी फ़ौज ने शहीद कर दिया था। यजीद ये एक जालिम बादशाह था। उसकी हुकूमत सिर्फ अरब देशों पर नहीं थी, बल्कि ईरान, इराक, यमन, सीरिया, यहाँ तक कि अफ्रीका, रूस और यूरोप वगैरह के कुछ हिस्सों पर भी थी। सीरिया, जिसे शाम भी कहते हैं, उसकी राजधानी थी। यजीद मज़हब के नाम पर बुरी बातें फैलाना चाहता था। अपनी अय्याशी और जुल्म और सितम को इस्लाम का नाम देना चाहता था। जैसे आज भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता था, यजीद भी यही लगभग चाहता था। आज के वक्त में भी नेता धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। 1400 साल पहले यजीद भी यही चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि वो अपने इस इरादे को पूरा करने में तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मतलब हज़रत इमाम हुसैन उनका समर्थन ना कर दें। ये सोचकर उसने आदेश दिया कि हज़रत इमाम हुसैन से समर्थन लिया जाए और अगर इनकार करें तो उन्हें या तो कत्ल कर दिया जाए या फिर उन्हें गायब कर दिया जाए। यजीद की इस तानाशाही के खिलाफ कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे में इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ उठ खड़े हुए। आप अंदाज़ा लगाइए, उनके साथ सिर्फ 72 लोग हैं, जहां यजीद के पास पूरी फ़ौज है। इमाम हुसैन के साथ 72 लोग हैं, लेकिन जो जज्बा था वो कमाल का था और यजीद को अपने नाजायज़ मकसद में कामयाब उन्होंने नहीं होने दिया। हज़रत इमाम हुसैन के साथियों ने उनका साथ दिया और यजीदी फ़ौज के सामने डटकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम को, जिसे आशुरा भी कहते हैं, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने शहादत को गले लगा लिया। जालिम यजीदियों ने उनका पानी तक बंद कर दिया गया था। आज हमारे भारत में पानी की कुछ इलाकों में कमी है, लेकिन रेगिस्तान में उस ज़माने में पानी की बहुत कमी होती थी। उनका पानी भी बंद कर दिया गया था। यजीद ने सिर्फ नौजवानों को ही शहीद नहीं करवाया, बल्कि बुजुर्गों तक को शहीद कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत हुसैन के 6 महीने के बच्चे मासूम अली असगर तक को तीर का निशाना बना दिया गया। जंग के ख़त्म होने के बाद यजीदी फ़ौज ने औरतों, बच्चों और इमाम के एक बीमार बेटे को कैदी बनाकर यजीद के पास भेज दिया, जहां उन्हें कैद खाने में सख्तियां झेलनी पड़ी। लेकिन उन बच्चों में इतना दम था, उन्होंने तमाम सख्तियों के बावजूद हार नहीं मानी और इमाम का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। हज़रत इमाम हुसैन की ये कुर्बानी नाइंसाफ़ी और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए थी। इसीलिए हर साल मुहर्रम में इस कुर्बानी की याद सिर्फ मुसलमान ही नहीं मनाते, बल्कि हर वो इंसान मनाता है जो इंसाफ पसंद है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर हज़रत हुसैन जैसे 72 साथी मेरे साथ हों
तो मैं भारत की आज़ादी मात्र 24 घंटे में प्राप्त कर लेता। जब कभी हम दुनिया में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और जुल्म देखें और अपने आप को अकेला महसूस करें तो करबला के पैगाम को याद करना चाहिए। हमें हज़रत हुसैन को याद करना चाहिए। वो हमें याद दिलाते हैं कि अगर जुल्म के खिलाफ मुकाबले में अकेले हो या तादाद कम भी हो तो घर में थक कर नहीं बैठ जाना। सच्चाई की राह में अगर कदम बढ़ाओगे तो याद रखो जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, जीत उस सच्चाई की होगी चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ये संदेश देते हैं हज़रत हुसैन। इतिहास गवाह है कि जालिम यजीद सारे जुल्म करने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और हार गया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन शहीद होकर भी जीत गए क्योंकि वो जुल्म के आगे नहीं झुके, इंसानियत को बचा लिया। इस बार कोरोना वायरस के चलते हम मुहर्रम उस तरह से नहीं मना सकेंगे जिस तरह से हमेशा मनाते आए हैं। लिहाजा हमें बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया के ज़रिए ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को दुनिया तक पहुंचाना है। हमें सरकार और प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन पर अमल करना होगा और हुकूमत को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुहर्रम त्योहार नहीं, गम है। अगर शादी के लिए 50 लोग और मैयत के लिए 20 लोग शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है तो फिर इंसानियत के लिए शहीद होने वाले हज़रत इमाम हुसैन के ताज़िए को करबला तक ले जाने के लिए कम से कम अज़ादारों को भी छूट दी जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला लेगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब कुछ संपन्न आसानी से हो जाएगा। देखते रहिए पब्लिक व्यू।